दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, माया के चक्कर में पड़ करके भाई बहन हम माधव को भूल गए। संसार को हमने अपना समझ लिया, संसार के रिश्ते नाते को हमने अपना समझ लिया, इस शरीर को हमने अपने आप को अपना समझ लिया। और भाइयों बहनों हम भगवान से दूर होते हुए चले गए। लेकिन भगवान शंकर माता उमा से कहते हैं, उमा कहूं यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। और मोह निशा सब सो निहारा, सब हम लोग सो रहे हैं और देख रहे हैं स्वप्न अनेक प्रकार। हम लोग स्वप्न में खोए हुए हैं, अनेक प्रकार के दृश्य देख रहे हैं। इतना सुंदर भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया भाइयों बहनों, सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत, सबसे दिव्य शरीर भगवान ने मनुष्य का दिया। और मनुष्य का शरीर दिया ही नहीं, अपितु तो उसके अंदर भगवान ने अपनी सारी शक्तियां, सारी रिद्धियां सिद्धियां भगवान ने मनुष्य के अंदर दे करके भेजा। मनुष्य को भगवान ने माला माल करके भेजा, एकदम लबालब करके भेजा। किसी चीज की भगवान ने कोई कमी हमारे अंदर नहीं रखी। आप विचार करिए, जितना सुंदर मनुष्य का शरीर है उतना सुंदर किसी भी प्राणी का शरीर नहीं है। भगवान ने इतना सुंदर कान जैसा टेलीफोन दिया हमको, कान जैसा टेलीफोन। कनेक्शन एक है, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से सुनो, कनेक्शन एक। एक बड़े आदमी के घर में गया, उनके साथ में बैठा था नीचे जो कमरा होता है गेस्ट रूम, भाई साहब सामने बैठे, हम लोग भी बैठे, तो उनके घर में उनका टेलीफोन बजा। टेलीफोन बजा तो हमने कहा उठा लो भाई साहब। बोले नहीं नहीं, ऊपर वाले कमरे में उठा लिए होंगे। हमने कहा फोन यहाँ बज रहा, उठा कमरे में लिए होंगे ऊपर। बोले हाँ भाई साहब, कनेक्शन एक है, रिसीवर दो रखा है, चाहे इस रिसीवर से उठाओ चाहे उस रिसीवर से उठाओ। उस दिन हमें लगा वाह रे ब्रह्मा जी, क्या सुंदर टेलीफोन बनाया, कनेक्शन इसमें भी एक ही दिए है, लेकिन चाहे इस रिसीवर से सुनो चाहे इस रिसीवर से सुनो। हाँ। किसी ने कहा भाई साहब भगवान ने कान सुनने के लिए दिए थे, कान के छिद्र सुनने के लिए छिद्र दिए थे, तो छिद्र ही काफी था, ऊपर से इसमें ढक्कन लगाने की क्या जरूरत थी। ये ऊपर वाला भगवान ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। जब छेद बना दिया था, इसमें छिद्र बना दिया था सुनने के लिए, तो ढक्कन क्यों लगा दिया। ढक्कन भाइयों बहनों उसका उत्तर दिया, जब किसी व्यक्ति ने पूछा मुझसे कि भाई साहब ढक्कन क्यों लगाया, तो हमने उसको उत्तर दिया कि भगवान बड़ा समझदार है, भगवान इंसान नहीं, भगवान भगवान है। भगवान बहुत समझदार था, उसको पता था कि ये जीवन भर बच्चा रहने वाला नहीं है, तो क्या होगा, एक दिन ये जवान होगा, जवान होने के बाद ये बूढ़ा होगा, और जब ये बूढ़ा होगा तो इसके कान से सुनाई नहीं देगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, और इसके दांत टूट जाएंगे। जब आंख से दिखाई नहीं देगा तब ये डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर कहेंगे भैया तुम्हें चश्मा लगेगा। तो चश्मा लगाने के लिए डॉक्टर जब चश्मा हमको देता तो भाई साहब हैंडल कहाँ रखते, इसलिए भगवान ने ये ढक्कन लगा दिया ताकि चश्मे के हैंडल रख सके। इतना सुंदर भगवान ने मनुष्य का शरीर बनाया। आप विचार करिए, कान जैसा टेलीफोन,
आंख जैसा कैमरा, इनका कैमरा फेल हो जाए लेकिन ये जल्दी फेल नहीं होता। इनका कैमरा तो फिल्टर करके दिखा देगा कुछ का कुछ, लेकिन ये कैमरा कभी फिल्टर करके नहीं दिखाता, जो रहता सामने सत्य का सत्य दिखाता है। और आंख जैसा कैमरा दिया भगवान ने, मुख जैसा माइक दिया। इनका माइक बंद हो जाए तो भी हम लोग बोलते हैं, बस फर्क इतना, इतनी तेज आवाज नहीं जाती, दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। मुख जैसा माइक दिया भगवान ने, दांत जैसा मिक्सी मशीन, बड़ी बड़ी सुपारी लोग फोड़ डालते हैं इसके नीचे, कुटुर कुटुर करके उसको पीस पीस करके पिच बना करके थूक देते। कुछ भी डालो सब मिक्स कर लेता है आदमी, मटर फोड़ देता है, चना फोड़ लेता है, गन्ना चूस लेता है। कितना सुंदर मिक्सी मशीन भगवान ने हमको आपको दिया। हाथ जैसा क्रेन मशीन दिया है भगवान ने, हाथ जैसा क्रेन, कुछ भी उठाओ इससे। पैर जैसा भगवान ने गाड़ी दिया, पेट जैसा गोदाम दिया भाई साहब, गोदाम जीवन भर भरते रहो, कभी भरने वाला नहीं है। पेट जैसा गोदाम, मस्तिष्क जैसा कंप्यूटर, और उसके अंदर ना जाने कितनी जीबी का मेमोरी कार्ड डाल दिया, चाहे जितना भरो कभी इसमें कम ही नहीं पड़ता, हमेशा इसमें जाता रहता है। असमर्थित फॉर्मेट नहीं बताता कि अब नहीं जाएगा, भर गया है। मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड लगते हैं 128 जीबी, 200 जीबी, इतना जीबी, उतना जीबी, उसमें तो अब कहेंगे पंडित अब नहीं जाएगा इसमें, क्यों? क्योंकि ये फुल हो गई, लेकिन ये कभी फुल नहीं होती। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर, बाहर से भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य का शरीर बनाया, और अंदर से भाई साहब इसके अंदर भगवान ने कोश भर दिया, कोश, अन्न में कोश, प्राण में कोश, ज्ञान में कोश, आनंद में कोश, ज्ञान में कोश, पंचकोश है इसके अंदर, पंचकोश। और कोश का मतलब, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे, कोश का मतलब क्या होता है? खजाना। भगवान ने हमारे आपके अंदर खजाना भर करके भेज दिया, सारे सुख भगवान ने हमारे आपके अंदर भर करके रख दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ने तो हमको आपको सहज ही सुख स्वरूप बनाया था, लेकिन भाइयों बहनों इतना सुंदर मनुष्य का शरीर, विचार करिए आप। किसी कवि ने गीत लिखा, हरे बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बखरी। बखरी का मतलब जानते हैं आप लोग? बखरी, बखरी पहले पुराना जो कच्चा मकान बनता था, कच्चा मकान आप लोगों गांव में भी बना रहा होगा, बहुत मिट्टी वाला मकान। अरे बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, हाँ हाँ बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। ये जी बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बकरी सुंदर अजब बनी है, बकरी सुंदर अजब बनी, जब ईंट लगे ना लकड़ी रे भा, ईंट लगे ना लकड़ी। हाय हाय बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। ए जी बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। अब बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। और बकरी ऐसी ढंग से बनी है, ध्यान रखना मैया, जब बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से बाहर आता है तो मोटा नहीं होता, न बहुत पतला ही होता कि चूहे के बच्चे जैसा हो। सारे बच्चे लगभग जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं एक जैसे दिखते हैं, न बहुत मोटे होते हैं न बहुत ज्यादा
पतले होते हैं। ये तो हम आकर के असंयम के कारण, अपने खान पान के कारण इसको मोटा पतला कर लेते हैं। बकरी ऐसी ढंग से बनी है, बकरी ऐसी ढंग से बनी है, ना चौड़ी ना सकरी रे भाई, ना चौड़ी ना सकरी। हाय हाय बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, हाय हाय बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। हे जी बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। पांच कोठरिया 10 दरवाजे, भगवान ने जो सुंदर बकरी यानी मकान बनाया है, मनुष्य शरीर रूपी मकान, इसमें 5 कोठरी है और 10 दरवाजा है। 5 कोठरी कौन कौन सी? आंख की कोठरी, नाक की कोठरी, कान की कोठरी, जीवा की कोठरी और त्वचा की कोठरी। ये 5 कोठरी है और 10 दरवाजे कौन कौन से हैं शरीर रूपी मकान में? 2 कान के, 2 आंख के, 2 नाक के, 1 मुख का, कितना हुआ? 7। 2 मलमूत्र के और उसके पश्चात 10वां VIP दरवाजा ब्रह्मरंध्र। गीता जी में लिखा है 9 दरवाजे पूरे देही। इस शरीर रूपी नगर में, पुरी में 9 दरवाजा है, लेकिन भाइयों बहनों एक 10वां दरवाजा VIP गेट भी है जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। सहस्रार चक्र। अंतरिक्ष से जो भी कॉस्मिक एनर्जी आती है इसी VIP गेट से ही आती है, साधारण की इसमें एंट्री नहीं होती। 5 कोठरिया 10 दरवाजे, 5 कोठरिया 10 दरवाजे, 3 गुणन से जकरी सत रजतम, 3 गुणन से जकरी, हाय हाय 3 गुणन से जकरी। राम बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, जी बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, जी बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। और जब जब बकरी मिटरन लागी, जब जब बकरी मिटरन लागी, गाँव पुरन को अखरी रे भाई, गाँव पुरन को अखरी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, छोड़ो माया मत रे, हाय हाय बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी, हाय हाय बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी, जी बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी। हाँ बनाए दे मेरे कारीगर ने कैसे सुंदर बकरी।
कैसे सुंदर बकरी, कैसे सुंदर बकरी।